हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनवांटेड किट, विफिजेस्ट किट, खुशी किट या सेफ्टी किट, इन दवाइयों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पहली बार ही प्रेग्नेंट हुए तो कैसे उपयोग करना है, अगर आप दूसरी तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए हैं तो कैसे इस्तेमाल करना है, इन दवाइयों को लेते समय में क्या सावधानियां रखना है, क्या परहेज रखना है, इनको लेने के बाद में आपके पीरियड कब शुरू होते, कितने दिन तक चलते हैं, अगर ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, दवाई खाने के कितने दिन बाद हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, और अगर ये मेडिसिन से लेने के बाद में आपको कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनवांटेड किट, मिफिजेस्ट, खुशी, सेफ्टी किट का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो इन दवाइयों का इस्तेमाल कोई भी महिला गर्भवती हो जाती है और उसको अभी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो उसको टर्मिनेट करने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप ये दवाई का उपयोग करने वाले हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में ही मेडिसिन लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है। कई सारे पेशेंट को यही पता नहीं होता है कि अभी हम प्रेग्नेंट हो गए, हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना है, पर हमें सॉल्यूशन कुछ पता नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इन दवाइयों को लेने का सही तरीका क्या रहता है। अगर आप पहली बार ही प्रेग्नेंट हुए हैं, आपको कोई भी XYZ कोई भी डिजीज नहीं है, जैसे शुगर, BP, थायराइड, BP डाउन होना, अप होना, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अगर पहली बार ही प्रेग्नेंट हुई है तो आपको 24 आवर के गैप से इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है। इन दवाइयों का पैकेट जब आप ओपन करते हैं तो इसमें जनरली 5 टैबलेट आपको मिलती है। एक बड़ी टैबलेट रहती है, 4 छोटी छोटी टैबलेट रहती है। बड़ी टैबलेट का नाम मिफिप्रिस्टोन रहता है जो कि 200 mg की होती है। 4 छोटी टैबलेट जो होती है वो मिसोप्रोस्टल के नाम की होती है और वो 200 mcg की होती है। तो सबसे पहले दिन हमको बड़ी वाली टेबलेट यानी कि मिफिप्रिस्टोन की टेबलेट लेना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि अभी हम 5 तारीख को दवाई शुरू कर रहे हैं, तो 5 तारीख को सुबह 10 बजे आपको बड़ी वाली टेबलेट पानी के साथ में लेना है। फिर 6 तारीख को आपको 2 छोटी वाली मिसोप्रोस्टल की टेबलेट सुबह 10 बजे लेना है। मुंह में रख के भी चूस सकते हैं, और अगर आपको मुंह में रख के चूसने में कोई प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, तो आप उसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसके बाद में 2 टेबलेट और आपकी आखिरी की बचती है, तो वो आपको 7 तारीख को सुबह 10 बजे लेना है। वो भी आप मुंह में रख के चूस सकते हैं, पानी के साथ में, जैसा भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है वैसा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो डोजेज है ये नॉर्मल डोजेज है। इनको आप, अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है तब भी आप इसको ले सकते हैं, पर आपका वजन 40 किलो से ऊपर ही होना चाहिए, उसके कम के पेशेंट को दवाइयाँ नहीं दी जाती है। तो इस दवाई को जैसे एक टेबलेट आज, 2 कल, 2 परसों सेम टाइम पे लेना है। जब भी आप इन मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो मेडिसिन यूज करने से 2 घंटे पहले आपको नाश्ता कर लेना है। नाश्ते में लाइट नाश्ता करना है, बहुत हेवी नाश्ता या हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है। अब हम बात करें कि जो महिला 2 बार 3 बार ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है, नॉर्मल डिलीवरी है, या वो पहले भी इन दवाइयों का इस्तेमाल कर चुकी है, तो फिर उनको 48 आवर का गैप रख के इन मेडिसिन को लेना चाहिए। 48 आवर का गैप हम कैसे देंगे, जैसे कि हमने बड़ी टेबलेट आज रात में ले ली, फिर कल का हमारा गैप रहेगा, उसके बाद में नेक्स्ट यानी कि परसों के दिन आपको 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम को ले लेना चाहिए। अगर इस तरह से भी लेते हैं तो आपकी मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करेगी और आपका केस एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। जबकि अगर आप 24 आवर के गैप से लेते तो भी बहुत ही अच्छे से मेडिसिन वर्क करती है और आपका केस एक ही बार में क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद आपके पीरियड कब आएंगे। तो जो हमारी बड़ी टेबलेट रहती है, मीन्स मिफिप्रिस्टोन रहती है, उससे आपके पीरियड नहीं आते हैं जब आप दूसरे दिन मिसोप्रोस्टल के टेबलेट का उपयोग करते हैं। 2 टेबलेट लेने के बाद 30 मिनट से 6 घंटे के अंदर कभी भी आपके पीरियड शुरू हो सकते हैं। तो इसके बाद जो आपकी 6 घंटे बाद या 24 आवर के बाद की जो 2 टेबलेट बच रही है मिसोप्रोस्टल की, वो भी लेने ही है, उनको फेंकना नहीं है। कई महिलाएं ये गलती करती है कि मेरे तो मेंसेस चालू हो गए, अब मैं आगे की टेबलेट क्यों खाऊं, मुझे तो अच्छे खासे पीरियड्स आ रहे हैं, मुझे आगे की दवाई की जरूरत नहीं है। पर जो भी महिलाएं इस तरह की गलतियां करती है उनके केस कभी भी कंप्लीट नहीं होते, कुछ ना कुछ रिटर्न प्रोडक्ट उसमें छूट ही जाता है।
या कई बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन भी हो जाता है। अब इसके बाद में हम बात करें कि हमारे पीरियड कितने दिन तक चलेंगे, तो पीरियड आपके 8-10 दिन 12 दिन तक चल सकते हैं। ये आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 40 दिन की है, 50 दिन की या 60 दिन की है, तो आपके पीरियड मैक्सिमम 12 डेज तक चल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चलने चाहिए। अगर 10 से 12 दिन हो गए फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, आपने 15 दिन वेट कर लिया फिर भी आपको स्पॉटिंग 1-1 2-2 बूंद ब्लड आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा, उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर आपको ब्लीडिंग स्टॉप का ट्रीटमेंट दे देंगे। अब हम आगे बात करें कि इस टेबलेट को खाने के बाद हमें परहेज क्या रखना चाहिए। तो जब भी आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3 से 4 दिन के लिए बहुत ही ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खाना है, जैसे नींबू पानी, अचार, दही, ये चीजें आपको नहीं खाना है। इसके बाद में कुछ ठंडी चीजें होती है जैसे आइसक्रीम, आपका कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इस तरह की चीजें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। वो इसीलिए कि दवाइयाँ लेने के बाद में हमारी बॉडी में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है और आप ठंडा, गरम, खट्टा खाएंगे तो फिर आपकी बॉडी में काफी तरह के सेंसेशन आ सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में काफी सारे बदलाव आ सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा पेट दर्द हो सकता है, आपकी ब्लीडिंग रुक सकती है, ब्लीडिंग डाउन पड़ सकती है, आपको बदल टाइप यानी कि बॉडी में इचिंग हो सकती है। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी का जल्दी जल्दी एटमॉस्फेयर चेंज होता है या हमारी बॉडी में काफी सारे ठंडे गर्म के चेंजेस आते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम आगे बात करें कि हम इस दवाई को खाते दरमियान यानी कि हम इसका इस्तेमाल करते टाइम क्या क्या खा सकते हैं। तो इस दवाई का इस्तेमाल करते टाइम आपको पानी ज्यादा पीना है, आप चाय दूध ले सकते हैं, दलिया, खिचड़ी, घर का जो भी खाना बन रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी XYZ, सब कुछ आप घर का बना हुआ खा सकते हैं। बाहर का खाना आपको अवॉइड करना है, आप लिक्विड ज्यादा ले सकते हैं। इसके बाद में आप नारियल पानी पी सकते हैं और आप कोई भी जो जूस रहते हैं, फ्रेश जूस आप ले सकते हैं और अनार भी आप खा सकते हैं, अनार चुकंदर का मिक्स करके जूस ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी डाइट मेंटेन करके रखना है, भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है, जो भी मन होता है आपको खाते रहना है। क्योंकि अगर आप भूखे रहेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन पड़ेगा, उसके कारण आपका बीपी डाउन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो सकती है। तो आप अपने खान पीन पे बराबर से ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि इस दवाई को खाने के बाद हम अल्ट्रासाउंड कब करवाएंगे। तो ये दवाई खाने के 15 दिन बाद आपको अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल जरूरी होता है और अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो केस है वो क्लियर हुआ या नहीं, या हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ या नहीं। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो उसमें ये आता है कि आपको रिटर्न प्रोडक्ट यानी कि RPOC है। अगर RPOC थोड़ी बहुत मात्रा में होता है तो उसको मेडिसिन से क्लियर किया जा सकता है, बट कई बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन शो होता है या बहुत ही ज्यादा मात्रा में RPOC आ रहा है, तो फिर ऐसे में आपको सफाई भी करवाना पड़ती है, यानी कि सर्जिकल एबॉर्शन के द्वारा उसको क्लियर करवाना पड़ता है। अब आगे हम बात करें कि इस दवाई को लेने के बाद हमें पेट दर्द होता है, तो क्या हम पेट दर्द वाली दवाई खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा पेट दर्द होता है, अनकंट्रोल पेट दर्द हो रहा है, तो आप बिल्कुल पेन किलर ले सकते हैं। पेन किलर में आप ब्रूफेन या फिर रोटिकाइन टेबलेट ले सकते हैं। वो आपको SOS लेना है, यानी कि जरूरत पड़ने पर ही लेना है, बार बार नहीं लेना है। कई सारे फीमेल्स थोड़ा सा पेन होता है और उसी में घबरा जाती है। तो अगर नॉर्मल पेन रहता है तो आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना है। आप हर्बल टी, हल्दी का दूध या फिर अदरक वाली चाय पी सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पेन जो होता है उससे मैनेज हो जाता है। आप सिकाई कर सकते हैं हीटिंग पेट से, तो कुछ पेन उससे भी कंट्रोल हो जाता है। बट अगर अनकंट्रोल पेन हो रहा है तो फिर ऐसे में आपको आइब्रोफेन 400 mg की टेबलेट या फिर रोटिकाइन टेबलेट, दोनों में से एक का उपयोग कर लेना चाहिए। इसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको दस्त लग गए, तो 4-5 दस्त नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बट अगर आपको दस्त कंटिन्यू हो रही है, यानी कि डायरिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ऐसे में आपको ORS का घोल, ग्लूकोन डी और बनाना यानी कि केले खा लेना चाहिए। इससे कि आपकी जो डायरिया की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। और ऐसे में आप दही खा सकते हैं। दही एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए और दही पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे ताजा दही आपने सुबह बनाया, आप शाम को ले सकते हैं। मैंने पहले मना किया था कि आप दही खट्टा नहीं खा सकते, पर पुराना दही नहीं खाना है, फ्रेश दही आप ले सकते हैं और वो भी थोड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। और अगर फिर भी आपको रिलीफ नहीं होता है तो फिर आप दस्त स्टॉप करने की या डायरिया को स्टॉप करने की दवाई ले सकते हैं। जैसे नोफ्लॉक्स TZ टेबलेट आती है, एक टेबलेट लेने से आपका
जो डायरिया की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम होती है कि इस दवाई को लेने के बाद में हमें बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही है, तो हम क्या करें। तो अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिट सेंसेशन आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में उल्टियों को कंट्रोल करने की दवाई भी आप ले सकते हैं। उल्टी की दवाई के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है, जैसे वोमिकाइन एमडी, ओंडेम एमडी, इस तरह की बहुत सारी दवाइयां होती है जिनको कि खाने से आधे घंटे पहले लेना रहता है। अगर आप एक टेबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वोमिट रुक भी जाएगी, आपको चक्कर नहीं आएगा और जी नहीं घबराएगा, इस तरह की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके बाद में अगर आपको फीवर आ गया, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है तो ऐसी कंडीशन में आप पैरासीटामोल टेबलेट यानी कि क्रोसिन एडवांस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें कि अगर आपको कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको बहुत ही हेवी ब्लीडिंग हो रही है, अनकंट्रोल पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द की दवाई ले ली तो भी कोई आराम नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार जब हम शुरू में केस देखते हैं तो नॉर्मल रहता है, बट कई बार आपकी जो कंडीशन है काफी क्रिटिकल होने लगती है, तो ऐसे में आपको घर बैठ के इंतजार नहीं करना चाहिए, एक अपना पर्सनली डॉक्टर रखना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि अगर कोई भी इश्यू होता है तो डॉक्टर आपके केस को आसानी से हैंडल कर पाए और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।